बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा, रिस्पॉन्सिबल हूं जो बात बोल रहा। बीबी जहरा की और इमाम अली की 10 इयर्स की मैरिड लाइफ, 10 इयर्स की मैरिड लाइफ में एक जगह भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं हुआ दोनों का। कमाल है, ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ। यही हैप्पी मैरिड लाइफ को आज की औरत, आज का लड़का देख के अपनी लाइफ को गुजारे। जो आज मैरिज प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए प्रॉब्लम्स है कि वी डोंट सी द सीरत ऑफ बीबी जहरा। हम बात करते, वी टॉक, वी से कि वी आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली। 10 साल बीबी की मैरिड लाइफ, एक दुश्मन से दुश्मन नरेटर। उसने नहीं लिखा कि कहीं भी अली और फातिमा में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई बुरी बात नहीं है। यह मसला यह है, इसलिए नहीं हुआ कि जिस गोद में फातिमा पली उसी गोद में अली पला। रसूलुल्लाह की गोद में पले ना दोनों। हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो यहाँ पे? नहीं, ब्लैकबर्न में तो सबकी है, मैं जनरल बात कर रहा। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आज तक है तो कोई गारंटी नहीं है कल भी रहेगी। इसलिए कि अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। शैतान कल गुमराह कर सकता था, कल तुम्हारी हैप्पी लाइफ खत्म हो सकती। इसके लिए एक हिसार है बीबी जहरा का। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये अभी मैं वाक़े को कंप्लीट करता। या मौला थी या फातिमा किससे नहीं, 21 मरतबा रोज मगरिब इशा के दरमियान पढ़ो और हर शबे जुमा 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ के बीबी जहरा से जो हाजत की नमाज पढ़ना वो बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। पहली रकात में अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़ना, इसलिए कि यह सूरा बीबी की विलादत के वक्त आया था, मक्की सूरा। और दूसरी रकात में अलहम के बाद सूरह तौहीद पढ़ना, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। यह सूरा मौला हुसैन का सबसे फेवरेट सूरा है। हुसैन खुद कुरान है, लेकिन मौला हुसैन सबसे ज़्यादा जिस सूरे की तिलावत करते थे वो सूरह तौहीद था, इसलिए कि इसमें मुकम्मल तौर पे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। तो ये 2 सूरे पढ़ के 510 टाइम्स पढ़ो। इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ रहती। और दुआ करना कि अल्लाह अली और फातिमा की जो ज़िंदगी थी उनके सदक़े में हम दोनों की ज़िंदगी को आराम से कर। लेकिन ये सारे कंडीशंस इस पर अप्लाई भी होते। ये नहीं कि अमल करो, नमाज पढ़ो, फिर झूठ भी बोलो, फिर गीबत भी करो, हराम भी खाओ। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो तुम्हारी इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, कभी तुम दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। कितना हम टाइम स्पेयर कर रहे हैं बीबी जहरा की लाइफ के लिए, कितना टाइम स्पेयर कर रहे हैं? 10 मिनट निकाल रहे, कुछ नहीं कर सकते ना। अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आप बोलेंगे मैं क्या करूं? ड्राइंग रूम में बैठकर खाली 10 मिनट सोचो और दुआ करो, बीबी को मुझे मौका दो, चांस दो टू सर्व इस्लाम। दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो बीबी के लिए कर सकते हैं। अगर ये करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, याद रखो। वरना लंदन में मरोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, मनोखाक के नीचे चले जाओगे। और जिंदा वो रहता कि जो काम करता है इस्लाम के लिए, इमाम के लिए। आज हमारी पूरी हिस्ट्री बाकी है। और जब कोई प्रॉब्लम, 1-2 दुआ देता, मजलिस खत्म करता, 40-45 मिनट की मजलिस हो गई, 45 मिनट्स हो गई। अब बीबी जहरा का वास्ता, दुआ। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या लंदन के एक बहुत बड़े आलिम दीन का बताता, उनके ग्रैंडफादर का, कि कितना बड़ा वास्ता है बीबी जहरा का। लंदन के, मैं आप लोग सब जानते होंगे, मुर्तज़ा कश्मीरी साहब हैं यहाँ पे, जानते हैं हम लोग, सभी नाम सुना होगा मुर्तज़ा कश्मीरी साहब। इनके ग्रैंडफादर का वाक़या है। बीबी जहरा का नाम क्या है, फातिमा के नाम का असर क्या है? कितना पावरफुल नाम है ये, इतना पावरफुल नाम है। फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है। क्या बोला यार मैं, राज इलाही का नाम फातिमा है। इससे बड़ा कोई नाम नहीं, इससे बड़ा कोई नाम नहीं। बीमारों के लिए अगर कोई जाके बीमार, मैं जैसे अल्लाह अमजद शाह साहब को मुकम्मल सेहत दे इंशाअल्लाह, मैं उनकी फैमिली से बोल रहा है ये बात, कि उनके पास करीब जाके ये पढ़ो, या मौला थी या फातिमा। अगर से बीबी जहरा की औलाद है ना, वो काज़मी सैयद है ना, औलाद फातिमा है। और उनके पास, हर बीमार के पास, अब मैं खाली नाम है फातिमा का एक पावर बता रहा, ताकत बता रहा आपको। ये लंदन के मुर्तज़ा कश्मीरी साहब जो है, आप पूछ लेना इनसे। इनके ग्रैंडफादर का वाक़या है, रियल ग्रैंडफादर, इनके ज़बान से मैंने सुना है। रावी खुद ये कहते हैं कि नजफ़ अशरफ में, और ये बात कर रही है 30s या 40s की, शायद या 20s की, जब पार्टीशन भी नहीं हुआ था। नजफ़ अशरफ में इनके ग्रैंडफादर थे, यही मुर्तज़ा कश्मीरी के। इनके उस ज़माने में बिजनेसमैन, बैंक से इतने नहीं थे। लोग जो पैसे रखते थे ना, पाउंड्स, और वो सेफ में रखते, तिजोरी में, जैसे आज आप लोग रखते ना,
क्या बोल रहा यार, नहीं रखते। उस जमाने में बैंक्स नहीं थे इतने, तो लोग बिजनेसमैन क्या करते थे, जो कैश आता था, और कैश भी गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स ऐसे होते थे, सेफ में रखते, तिजोरी जिसको बोलते उसमें रखते थे। तो वो तिजोरी की गुम गई इसके पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। गौर से सुनना, ये आया, ये मुर्तुजा कश्मीरी के ग्रैंडफादर, जो उनका नाम भी मुर्तुजा कश्मीरी था, आके कहा कि मौलाना ये आगा ये बता कि नबी मूसा की माँ का नाम क्या है, मदर ऑफ नबी मूसा। इन्होंने कहा यार याद नहीं है, अब किसको याद रहता, मूसा नबी की माँ। तो इन्होंने पूछा बट वाई, तू अजीब सवाल करा। उनकी माँ नाम तो है तारीख में, हिस्ट्री में, तारीख इस्लाम में नजमुल हसन करारवी ने लिखा है, हयातुल खुलूब में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है नबी मूसा की माँ का नाम क्या। अब याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये बताओ कि नबी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लंदन मिसाल के तौर पे लंदन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन आके मुर्तज़ा कश्मीर से पूछ रहा, अब ये बताइए कि नबी मूसा की माँ का नाम क्या, उनका मदर का नाम क्या है। इन्होंने कहा मुझे याद नहीं है, बट व्हाई यू वांट टू नो। उसने कहा कि हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी में, पूरे जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, उनके पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है कि कभी अगर लॉकर की चाबी गुम जाए, की गुम जाए, तो हम नबी मूसा की माँ का नाम लेके लगाते हैं, लॉक खुल जाता। तो मेरी भी चाबी गुम गई, चाबी समझते हो, कीज तो गुम गई, तो मैं चाहता हूं कि आप नाम बोल देते, मैं अपना लॉकर खोल लूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मूसा नबी की माँ में इतना असर है, चलो मेरे साथ चलो। वो आए, कहा कौन सा है लॉकर, कहा ये लॉकर। जेरे लब कुछ पढ़ा, पढ़ के हाथ रखा लॉक पे, लॉक खुल गया। तो उस बिजनेसमैन ने कहा आगा आप इतनी दूर, उतने बड़े आलिम थे, इतनी दूर से जहमत करके आए, यार आप मुझे बोल देते। उन्होंने कहा तू क्या समझ रहा कि मैंने किसका नाम पढ़ा। हाँ यार भाई, तू क्या समझ रहा मैंने किसका नाम लिया। तो कहा नबी मूसा की माँ का। तो कहा मैं सैयदजादा हूं। अगर मूसा की माँ में इतना असर है तो हुसैन की माँ में कितना असर होगा। मैंने नाम है फातिमा से खोला। ये सारी चीजें बिलीव की है, यकीन की है। अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं। बीबी ज़हरा, आप सोचो ये नाम को आप क्या समझ रहे हैं नाम। अगर ये नाम कफन पे आ जाए तो उसके अजाब से बच जाता। ये नाम अगर तुम रिस्क के लिए तुम मांगो, तुम्हारा रिस्क खुल जाता। ये नाम वो है। उसके बाद बीबी का हर नाम, आप बीबी ज़हरा का ये नाम है फातिमा। फातिमा के माने अलग करने के। छठे इमाम से पूछा गया कि आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा गया। तो कहा, छठे इमाम बोलते कि मेरी दादी रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट में एक बहुत बड़े ग्रोह को जहन्नम की आग से जन्नत पे लेके जाएगी। जैसा बीबी ज़हरा का नाम है ज़हरा। आप एक एक नाम की बरकत, एक एक नाम से आप वास्ता करें और दुआ मांगे। हर दुआ में बीबी का नाम लेना। नमाज फजर सुबह उठ के शुक्र अदा कर। अच्छा, अब खाली में एक और बात बोल, इमामों में जितने हमारे जमाने का इमाम क्या ही ले लो, जमाने के इमाम के लिए कई नाम है। इमाम मदद करता, लेकिन अगर कोई फर्जंद फातिमा बोले या फर्जंद ज़हरा बोले, इमाम फौरन उसकी मदद करता कि तूने मेरे दादी के रिश्ते से मुझे बुलाया। तो हर दुआ में बीबी ज़हरा का नाम लो। आप सोचो, कई तस्बीह है हमारे पास, कई तस्बीह हैं। नबी इब्राहिम वाली तस्बीह सुब्बुन खुदूसन है, तस्बीहात अरबा है, 1000 तस्बीह है। एक तस्बीह ऐसी है जो वाजिब को कबूल कराती है, वो तस्बीह ज़हरा है। वाजिब नहीं है तस्बीह बीबी ज़हरा, बगैर इसके नमाज कंप्लीट होती। लेकिन वो इमाम बोल रहा कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, छठे इमाम बोलते कि मेरी दादी की तस्बीह तुम्हारी वाजिब नमाज को एक्सेप्ट कराएगी। हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ो। खाली नमाज के लिए नहीं दोस्तों, अपने बाप की लहर पे जाकर, ग्रेव पे जाके, माँ की ग्रेव पे जाके अगर कोई तस्बीह ज़हरा पढ़े किसी मरहूम की कब्र पे जाके, और बोले कि अल्लाह इस तस्बीह का वास्ता कि मेरे बाप पे तो रहम नाजिल कर, उस तस्बीह के वसीले से नाम पर रहम आता। उसके बाद अगर आप कभी आजमाना चाहिए बिजनेस के लिए, सब बिजनेसमैन बैठे हुए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अगर तुम लेके आजमाना चाहते तो कल आजमा। कल तो वीकेंड है ना, फिर मैं वापस आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक इधर। तो नुस्खा दे के जा रहा, मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, हमारे रजा भाई को कर दो,
अली भाई को कर दो, वो लोग दे देंगे। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, ये गोल्डन गिफ्ट है। सुबह जॉब पे जा रहे हैं ना, या बिजनेस पे जा रहे हैं, बीबी की तस्बीह पढ़ के जाओ, तस्बीह पढ़ के जाके बिजनेस लेना। बीबी की तस्बीह पढ़ के तुम्हें घर से अगर तस्बीह है बीबी ज़हरा कोई पढ़ के जाए और दुआ करे कि परवरदिगार इस तस्बीह का वास्ता जैसे जा रहा वैसी वापस सेहत के साथ आए, उसको कभी एक्सीडेंट नहीं होता ना मौत आती। ये तस्बीह ज़हरा की बरकत है। बच्चों को बढ़ा के निकलो, जब तुम गाड़ी में बैठते ड्राइव करते की रखते, आजकल तो की नहीं है, खाली ऐसा कर रहे हैं। गाड़ी में बैठते, कार में बैठते, बैठते कितनी देर की तस्बीह? 2 मिनट्स, 1 मिनट, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बस पढ़ के आप गाड़ी ड्राइव करो। जब लेकिन अब ये नहीं करना कि गाड़ी बीबी की तस्बीह पढ़ी और जैसे ही आप मोटरवे पे आए गाने शुरू कर दिए, इंडियन सॉन्ग चल रहा, तो फिर बरकत नहीं होगी, इंडियन सॉन्ग चलेगा। अब ये मत बोलो कि इंग्लिश चला सकते, क्या बोल रहा मैं? म्यूजिक सुनोगे और तस्बीह ज़हरा पढ़ोगे तो असर नहीं होगा। इन कंडीशन, ये सारी अमाल जो भी बता रहा विद कंडीशंस है, कंडीशंस को अप्लाई करते हो तो तुम्हारे हर अमल तुम्हारा कबूल होगा। देखो दोस्तों, दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा वास्ता नहीं है जो तुम्हारे पास वास्ता है। घर से निकलो, बीवी की तस्बीह पढ़ के निकलो। रात में अगर कोई बिस्तर पे बिफोर यू गो टू बेड अगर तस्बीह ज़हरा पढ़ के तुम सोगे, तुम सो जाओगे, रात भर मलाइका तुम्हारे बदले में तस्बीह पढ़ेंगे। क्या बोलूं यार, फजर की नमाज, अच्छा ये रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छी। लड़की का अगर रिश्ता नहीं आ रहा, इसलिए कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आया भी, तो लड़कियों का भी कुछ कंडीशन है, लड़कों का भी कुछ कंडीशन होता कि मुझे ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। लड़कियों का भी है, मॉडर्न चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बार मेरा वक्त निकल गया, अब जो बाकी दूसरे मदरसे यहां पढ़ूंगा ये एरिया में तो बताऊंगा। बीबी ज़हरा रिश्ते के लिए, शादी नहीं हो रही कोई लड़की की, रोज वो 5 दफा ये तस्बीह पढ़े हर नमाज के बाद। नमाज के बाद 1 दफा तो पढ़ती हो, दूसरी दफा एक तस्बीह पढ़, इसलिए कि ये तस्बीह रिश्ते के वक्त आई थी मौला और बीबी के, और पढ़ के बोले अल्लाह जैसा इमाम अली और बीबी ज़हरा का रिश्ता तूने करा था वैसे मेरा रिश्ता कर दे। रिश्ता 40 दिन के अंदर उस लड़की के घर पर रिश्ता आता और बेहतरीन रिश्ता आता। तस्बीह ज़हरा का ये एक बरकत, रिश्ते के लिए बहुत अच्छी। बीमार के पास जाकर, अमजद शाह साहब के पास जाकर उनकी मां पढ़े, और मां की दुआ सबसे पहले कबूल होती। पढ़े और बोले कि अल्लाह इस तस्बीह का वास्ता मेरे बेटे को जिंदगी दे, सेहत दे। आपको मालूम है कोई मजनून है ना, मजनून, क्रेजी, दीवाना, कंफर्म दीवाना, क्रेजी हो गया, पागल हो गया, 2 है ऐसे लोगों के लिए, तस्बीह ज़हरा और सिलसिलतुल ज़हब, वो वाली हदीस अगर कोई पढ़ के उसको पिलाए, कंफर्म पागल, जिसको डॉक्टर बोलते क्रेजी है। मैं नहीं बोल रहा, ये मशहूर वाक़या है मासूमीन का, 8वें इमाम का है, सिलसिलतुल ज़हब, गोल्डन चेन जिसको बोलते। मैंने अभी अमेरिका में बोला था ये बात। और ये बीबी की तस्बीह पढ़ के देखो यार, जिंदगी बदल जाती है। रोज तस्बीह बीबी ज़हरा पढ़ के पानी में फूंक के पियो। आखिरी बात बोलूं, अगर शौहर जुल्म कर रहा तो औरत पढ़े और पढ़ के बोले परवरदिगार इसको मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ कर दो। तस्बीह ज़हरा से उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। इतना फायदा है, इसलिए कि इस नाम की बरकत है। कायनात की गरीब बीवी का नाम फातिमा, मजलूम तरीन बीवी का नाम फातिमा।